हेलो एवरीवन। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 चैप्टर नंबर 4 डाटा हैंडलिंग एक्सरसाइज 4.2। तो जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट्स। सो फर्स्ट इज स्पिनिंग अ व्हील। ये हमें एक डायग्राम गिवन है, ये हमारा व्हील है और इस व्हील में हमारी टोटल कितनी आउटकम्स हैं? 4, A, B, C और D। तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे आउटकम? तो हमारी टोटल 4 आउटकम्स हुई, A, B, C एंड D। तो हम सिर्फ अपनी आउटकम्स ही लिखेंगे, इसमें कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होगी क्योंकि उन्होंने सिर्फ आउटकम्स बोला है। तो जितने भी हमारे नंबर्स डिजिट में होंगे या जो भी हमारे अल्फ़ाबेटिकल होंगे, हम सिर्फ उनको ही आंसर में लिखेंगे। सेकेंड इज़ टॉसिंग अ कॉइन टुगेदर। अब कोई भी कॉइन है, उस कॉइन में हमारी 2 साइड्स होती है, एक होता है हमारा हेड और दूसरा होता है हमारा टेल। तो अब क्योंकि उसने बोला है 2 कॉइन्स, डैट मीन्स कि दोनों कॉइन्स की हेड और टेल होगी। ये हमारे कॉइन 1 की है, ये कॉइन 2 की है। H स्टैंड्स फॉर हेड और T मतलब टेल। तो इसमें कितनी आउटकम्स हो सकती है? और इसमें आउटकम होगी जैसे कि अगर हम टॉस करेंगे दोनों कॉइन्स को, तो या तो दोनों कॉइन्स में हेड होगा, या फिर दोनों कॉइन्स में टेल हो सकता है, या फिर एक में हेड और एक में टेल, या फिर एक में टेल और दूसरे में हेड। तो टोटल हमारी 4 नंबर ऑफ आउटकम्स होंगी ये दोनों कॉइन्स की। या तो दोनों साइड पे हेड होगा, एक कॉइन पे भी हेड दूसरे पे भी हेड, या फिर दोनों कॉइन्स पे टेल, एक पे भी टेल दूसरे पे भी टेल। या एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि एक कॉइन में हेड हो दूसरे में टेल, और लास्ट पॉसिबिलिटी ये है कि एक में टेल होगी और दूसरे में हेड। नेक्स्ट व्हेन अ डाइस इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट गेटिंग अ प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो सिर्फ प्राइम नंबर्स वो जो सिर्फ अपने टेबल में डिवाइड हो, डिविजिबल बाय इटसेल्फ। जैसे कि अब डाइस है, डाइस में अब हमारे टोटल 6 नंबर होंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसमें से वो कौन सा नंबर है जो सिर्फ अपने ही टेबल में जाता हो? जैसे 2 3 और 5 ये सिर्फ अपने टेबल में जाते हैं। तो इसमें हमारी कितनी आउटकम्स हो गई? टोटल हमारी हुई 3 आउटकम्स, और वो आउटकम्स हुई हमारी 2 3 एंड 5। तो ये हमारे पार्ट 1 का आंसर होगा। नोट अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है का मतलब कि प्राइम वो नंबर जो किसी दूसरे के टेबल में डिवाइड हो, तो वो होगा हमारा 1 4 और 6, 1 4 और 6। तो टोटल हमारे कितने नंबर हुए? 3। तो हम इसको लिख सकते हैं, हमारे पास 3 आउटकम्स हैं, 1 4 एंड 6। नेक्स्ट इज अ नंबर ग्रेटर देन 5। अब हमारा डाइस में 5 नंबर से ग्रेटर कौन सा नंबर था? ओनली 6। तो इसकी आउटकम कितनी आ गई? सिर्फ 6, 1 नंबर। अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 6। अब 6 से बड़े ना हो, अब सॉरी 5 से बड़े ना हो, तो यानी कि 6 से सारे छोटे होने चाहिए। 6 के छोटे कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 और 5। तो ये हमारी 5 आउटकम्स हो गई, 1 2 3 4 5, क्योंकि ये नंबर 5 से ग्रेटर नहीं है, 5 तक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी। अब यहाँ पे उन्होंने बोला है प्रोबेबिलिटी, तो अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स, पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब हमें इस स्पिनिंग में हमें क्या पता करना था? डी की पॉसिबिलिटी, यानी कि इस पूरी डायग्राम में डी कितनी बार आया है। तो डी आया है हमारा सिर्फ 1 टाइम पे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी, तो हम ऐसे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी। तो आपने क्या करना है? पी स्टैंड्स फॉर प्रोबेबिलिटी, पहले आपने पी लिखना है, ब्रैकेट में जो भी आपके इवेंट आपको क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए बोला गया, जैसे हमें डी फाइंड करने के लिए बोला है तो हम ब्रैकेट में डी लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी। अब डी कितनी बार आया है? नंबर ऑफ आउटकम्स, तो डी हमारा 1 टाइम आया है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब हम इसको पर्टिकुलरली काउंट करेंगे, कितनी नंबर ऑफ आउटकम्स है? 1 2 3 4 एंड 5। तो ये हमारी टोटल 5 नंबर्स ऑफ आउटकम्स हुई।
तो ये है हमारा आंसर। नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। अब जैसे कि हमें पता है कि टोटल हमारे जो 52 कार्ड्स होते हैं उसमें हमारे 4 एस होते हैं। एस मतलब ए, तो हमारे 4 ए होंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस, गेटिंग एन एस। तो हमें पता है कि हमारी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने एस होते हैं, हमारे 4। तो हम यहाँ पे 4 लिखेंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तो टोटल कितने कार्ड्स होते हैं हमारे उसमें 52 कार्ड्स। तो अगर हम इसको कट करेंगे 4 1 द 4, 13 4 द 52, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1/3। नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल। तो हमें ये डायग्राम दी गई है, इसमें हमारे टोटल 7 एप्पल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो जिसमें कि हमारे 3 ग्रीन हैं और 4 हमारे रेड एप्पल। तो हमें क्या फाइंड आउट करना था, रेड एप्पल की प्रोबेबिलिटी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड एप्पल। तो हमारे कितने एप्पल्स हैं टोटल रेड, 1 2 3 4, 4 एप्पल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल कितने एप्पल हैं हमारे 7, तो हमारी आंसर आ जाएगा 4/7। नेक्स्ट इज नंबर 1 to 10 आर रिटन ऑन अ 10 सेपरेट स्लिप। हमने क्या किया है, 10 स्लिप्स बनाई है जिसमें कि हमने 1 से लेके 10 तक 1 to 10 हमने नंबर्स लिखे हुए हैं। कीप देम इन बॉक्स एंड मिक्स वेल। हम इन सबको एक बॉक्स में डालेंगे स्लिप्स को और अच्छे से शेक करेंगे। वन स्लिप इज़ चूजन फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इनटू इट। तो हमने क्या करना है कि बिना देखे उसमें से एक चिट को उठाना है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 6। तो अगर हमारे पास ये 1 to लेके 10 तक नंबर है, जब हम बॉक्स में हाथ डालेंगे तो हमारा 6 कितनी बार आ सकता है, 1 टाइम। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी नंबर 6 की, 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स कितने थे हमारे 10। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 1/10। नेक्स्ट इज अ नंबर गेटिंग लेस देन 5। अब 5 से छोटे नंबर कौन कौन से थे चिट में, 1 2 3 4 5। तो ये हमारे 5 नंबर्स थे। तो नंबर ऑफ आउटकम्स हुई 5 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर थे कितने हमारे पास 10। तो ये हमारा कितना बन जाएगा, 1/2। ये आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट इज गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6। 6 से बड़े होने चाहिए। तो हमारे 6 से बड़े कौन कौन से थे, 6 7 8 9 एंड 10। 7 8 9 एंड 10, 6 से बड़े हमारे 7 8 9 एंड 10। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है हमारी 4। टोटल जो आउटकम्स आई हैं वो है 4। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 10। तो ये कट जाएगा, 2 to the 4 5 to the 10। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 2/5। तो ये हुई हमारी प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट इज गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर। अब हमारे जो हमने स्लिप्स बनाई थी उसमें हमारे 1 डिजिट्स नंबर कौन कौन से थे, 1 से लेके 9 तक। क्योंकि जो हमारा 10 है ये हमारा 2 डिजिट बन गया, तो हमारा 10 नहीं आएगा। 10 से कम हमारे टोटल कितने हैं, 9। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, नंबर ऑफ आउटकम्स 9 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी थी, 10। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट इज इफ़ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील विद 3 ग्रीन सेक्टर्स, 1 ब्लू सेक्टर एंड 1 रेड सेक्टर। तो टोटल हमारी कितने नंबर ऑफ आउटकम्स हुई, 3 ग्रीन सेक्टर की, 1 ब्लू की, 1 रेड की। तो ये हुई हमारी टोटल 5 आउटकम्स। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द ग्रीन सेक्टर। ग्रीन सेक्टर को की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग तो हमारे टोटल कितने ग्रीन कलर्स के सेक्टर थे, 3। तो ये हमारे आ जाएगा नंबर ऑफ ग्रीन सेक्टर्स 3 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारी कितनी थी, 5। तो ये आ जाएगा हमारा 3/5 आंसर।
नेक्स्ट इज़ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें हमें बोला गया था कि हमारे पास एक डाइस है, तो उसकी हमने आउटकम्स फाइंड आउट की थी। अब नेक्स्ट हमें उस डाइस की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है। तो अब आप ये कैसे करोगे? अ प्राइम नंबर, अब जो हमारा डाइस था उसमें टोटल नंबर्स हमारे कितने थे? 6। तो ये हमारे 6 नंबर्स हैं। अ प्राइम नंबर वो जो सिर्फ अपने टेबल से डिवाइड हो, डैट इज़ 2, 3 और 5। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो हमारी नंबर ऑफ़ आउटकम्स है वो 3, टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स हुई हमारी 6। तो अगर हम इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 1/2। नेक्स्ट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर ना हो तो प्राइम नंबर कौन सा नहीं है जो किसी दूसरे टेबल में भी जाता हो? सो डैट इज़ 1, 4 एंड 6। तो ये हुई हमारी 3 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 3। तो अगर हम इसको कट करेंगे तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/2। अ नंबर ग्रेटर देन 5। तो उस डाइस में 5 से बड़ा नंबर तो 6 था, ओनली 6। तो फिर प्रोबेबिलिटी क्या आएगी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 5? डैट इज़ 1, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज़ 6। तो ये आ जाएगा हमारा 1/6 आंसर। नेक्स्ट लास्ट इज़ अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। 5 से बड़े नहीं होने चाहिए। तो 5 से बड़े कौन से नहीं थे? 1, 2, 3, 4 और 5 ये नंबर थे डाइस में। टोटल नंबर्स कितने हुए इस प्रोबेबिलिटी के? 5। नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स हुई हमारी 6। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 5/6।